दोस्तों, यह कहानी है फौजी रणवीर सिंह की। कॉलेज के उस छोटे से कैफे में जब रणवीर सिंह और अंजलि की नजरें पहली बार मिली थी, तभी दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया था। अंजलि एक चुलबुली और सपनों की दुनिया में जीने वाली लड़की थी, जबकि रणवीर सिंह बचपन से ही देश सेवा का जज्बा सीने में लिए हुए एक अनुशासित एनसीसी कैडेट था। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और रणवीर सिंह के सेना में लेफ्टिनेंट बनते ही दुनिया की परवाह किए बिना दोनों ने लव मैरिज कर ली थी। शादी के शुरुआती दिन किसी हसीन ख्वाब जैसे थे। रणवीर सिंह की पोस्टिंग जब भी शांत इलाकों में होती, अंजलि उसके साथ छावनी के छोटे से घर को खुशियों से सजा देती थी। शादी के 2 साल बाद उनके घर एक नन्हे कदम की गूंज सुनाई दी, जिसका नाम उन्होंने कबीर रखा था। रणवीर सिंह जब भी ड्यूटी से आता, नन्हे कबीर को अपनी फौजी टोपी पहनाकर सल्यूट करता सिखाता था और अंजलि से हंसकर कहता, देखना अंजलि, हमारा कबीर एक दिन मुझसे भी बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन किस्मत ने पन्नों में कुछ और ही लिखा था। कबीर अभी सिर्फ 4 साल का था जब रणवीर सिंह की पोस्टिंग कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हो गई, जहां दुश्मनों की घुसपैठ की वजह से हालात बेहद ही तनावपूर्ण थे। एक रात जब पूरा देश सो रहा था, रणवीर सिंह की टुकड़ी पर अचानक हमला हुआ। रणवीर सिंह ने अदम्य साहस दिखाते हुए 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था, लेकिन एक खूंखार मुठभेड़ के दौरान कई गोलियां उसके सीने को पार कर गई थी। जब यहाँ खबर अंजलि तक पहुंची, तो मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी चूड़ियां टूट गई और जिस लाल जोड़े में उसने रणवीर सिंह से वफा की कस्में खाई थी, वह एक पल में सफेद चादर में बदल गया। रणवीर सिंह का पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपटकर घर आया, तो अंजलि की चीख से आसमान भी रो पड़ा। पूरा गांव और फौज के बड़े अफसर वहां मौजूद थे। सबकी आंखों में आंसू थे और लोग अंजलि को सांत्वना दे रहे थे कि अब वह अपने बच्चे को संभालना और फौज का नाम भूल जाना। लेकिन उस गहरे दर्द और सिसकियों के बीच अंजलि ने कुछ ऐसा किया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, अपने कांपते हाथों से शहीद पति के माथे को चूमा और रोने के बजाय कबीर को रणवीर सिंह के पार्थिव शरीर के पास ले गई। उसने कबीर का छोटा सा हाथ रणवीर सिंह के सीने पर रखवाया और रोती हुई आवाज में, लेकिन पूरे हौसले के साथ चिल्लाकर कहा, रणवीर सिंह, तुमने देश के लिए अपनी जान दी है। मैं हारूंगी नहीं। मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हारी इस शहादत को जाया नहीं होने दूंगी। यह तुम्हारा बेटा कबीर तुम्हारी ही तरह इस वतन की ढाल बनेगा। लोगों ने सोचा कि यहाँ पत्नी का महज एक जज्बाती उबाल है जो वक्त के साथ ठंडा हो जाएगा, लेकिन अंजलि ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक संकल्प के नाम कर दी। रणवीर सिंह के जाने के बाद अंजलि की जिंदगी का हर एक दिन एक कड़ा इम्तिहान था। उसने सिलाई कढ़ाई की, लोगों के घरों में काम किए और अकेले दम पर कबीर की परवरिश की। कई बार रिश्तेदारों ने ताने दिए कि फौज ने पति को छीन लिया, अब क्या बेटे की भी बलि चढ़ाओगी? लेकिन अंजलि का इरादा हिमालय की तरह अटल था। वह कबीर को लोरियों की जगह रणवीर सिंह के बहादुरी के किस्से सुनाकर सुलाती थी। कबीर जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसने अपनी माँ की आंखों में छिपे उस अधूरे ख्वाब और पिता के बलिदान के दर्द को गहराई से महसूस किया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कबीर ने दिन रात एक करके नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास कर ली।
वह ऐतिहासिक दिन आखिरकार आ ही गया, जिसकी खातिर अंजलि ने 20 साल तक अपनी हर खुशी, अपनी हर रात की नींद कुर्बान कर दी थी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड का मैदान था। चारों तरफ बैंड की धुन गूंज रही थी और कबीर सेना की वर्दी पहने, कंधों पर चमचमाते सितारे लगाए, पूरे रौब के साथ मार्च कर रहा था। अंजलि दर्शकों के बीच बैठी थी। उसकी बूढ़ी आंखें धुंधली हो चुकी थी, पर उन आंखों से आज बहने वाले आंसू गम के नहीं, बल्कि गर्व और सार्थकता के थे। परेड खत्म होते ही कबीर सीधे दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया और उसने अपनी फौजी टोपी उतारी और अपनी माँ के सर पर रख दी और जोर से सल्यूट मारते रोते हुए कहा, माँ, कैप्टन कबीर अपनी भारत माता और अपनी सगी माँ की सेवा के लिए हाजिर है। मैंने पापा का और आपका ख्वाब पूरा कर दिया। अंजलि ने कबीर को कस कर अपने सीने से लगा दिया और उस वक्त आसमान से मुस्कुराते हुए रणवीर सिंह को देख ऐसा लगा मानो देश के एक फौजी की शहादत आज पूरी तरह मुकम्मल हो गई। दोस्तों, आपको यह शहीद फौजी की कहानी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और आपके परिवार और दोस्तों को साझा ज़रूर कीजिए।